जहां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में हमारी महिला और पुरुष दोनों टीमें सफल नहीं हो पाई। हमारी पुरुषों की टीम के पास अभी भी मौका है कि वो कम से कम इस टूर्नामेंट को पोडियम पर समाप्त कर सकते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका उनके पास अभी है, पर हमारी जो महिलाओं की टीम थी वो 9वें स्थान पे रही थी, तो उनका तो बिल्कुल भी अच्छा टूर्नामेंट नहीं गया। पर यहीं पर अगर मैं बात करूं हमारी सीनियर महिला हॉकी टीम और पुरुष महिला हॉकी टीम, ये दोनों गई हैं स्पेन 5 देशों का टूर्नामेंट खेलने के लिए, और इन दोनों का पहला मैच हो चुका है। जहां पुरुष वर्ग में स्पेन के साथ पहला मैच हमारी टीम ने खेला, वहीं महिला वर्ग में भी स्पेन के साथ ही हमारी टीम ने पहला मैच अपना खेल लिया है। दोनों में क्या रिजल्ट आया है मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो दोनों वीडियो का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और भी डिटेल है, बस अब लास्ट तक बने रहिए। पहले पुरुष वर्ग की हम बात कर लेते हैं। पहला मैच खेला गया, इसकी शुरुआत ठीक ठाक ही रही। दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर मिले, पर दोनों टीमें पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करने में नाकामयाब रही। पहले क्वार्टर में दोनों टीम कोई भी स्कोर नहीं कर पाई। सेकंड क्वार्टर में स्पेन की टीम ने मौके का फायदा उठाया। दूसरे क्वार्टर में स्पेन ने फिर से पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, पर कृष्ण बहादुर पाठक ने उनके सभी जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया। फिलहाल दोनों टीमें पहला गोल करने की तलाश में एक दूसरे पर अटैक कर रही थी, पर यहाँ पर स्पेन को मौका मिल गया। स्पेन के खिलाड़ियों ने भारत के डिफेंस को बीट करते हुए पहला गोल कर दिया। सेकंड क्वार्टर के हाफ टाइम तक स्पेन 1-0 से आगे हो गई थी। भारी टीम यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखी। तीसरे क्वार्टर में जब दोनों टीमें वापिस आई तो एक बार फिर स्पेन हम पर हावी होती हुई दिखी। दोनों टीमों ने गोल करने की कोशिश की। हमारी भारी टीम के ऊपर प्रेशर ज्यादा था क्योंकि वो पिछड़ रही थी, पर कोई भी स्कोर नहीं कर पा रही थी। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम स्पेन के हाथों पिछले कुछ टाइम से हारते क्यों आ रहे हैं। 2022 के अगर हम मैचों की बात करें तब से हम स्पेन के हाथों हारते हुए आ रहे हैं। अगर हम बेस्ट रैंकिंग को ही बेस्ट टीम मानते हैं तो भाई साहब हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी है, हम दुनिया की तीसरी टीम है, पर स्पेन तो हमसे बहुत पीछे है, पर फिर भी हम उससे क्यों हारते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट में बांग्लादेश कभी कभी हमको सरप्राइज कर देती है, हमको हरा देती है, पर हॉकी में तो हम हारते ही आते हैं। हर दूसरा मैच हम उनसे हारते हैं, आखिर ऐसा क्यों। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम हारते हैं। अगर हॉकी प्रो लीग में हम उनके खिलाफ खेलते हैं तो वहाँ पर भी स्पेन हमको हरा के चला जाता है। 2022 में ये देख रहा हूँ कि हमको हार का सामना करना ही पड़ता है। चलिए फिलहाल जो आज का मैच था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमें एक दूसरे से लड़ती हुई दिखी, पर कोई भी गोल ना हो पाया। चौथे क्वार्टर में भारत ने पेनल्टी कॉर्नर एक बार फिर अर्जित किए, और वो भी 2, पर फिर भी वो उसको गोल में कन्वर्ट ना कर पाई। ये तो पुरानी आदत है, हम पेनल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं कन्वर्ट कर पाते। हमारी जूनियर टीम ने भी यही गलती की थी जर्मनी के खिलाफ, जिसके कारण हमको हार का सामना करना पड़ा। 12 पेनल्टी कॉर्नर यार हमको मिले थे, हम फिर भी गोल नहीं कर पाए। 12 में से 3-4 ही कर देते, फिर भी अगर 4 कर देते तो 8 तो बचते। तो चलो हार तो गए ही हैं, अब उस पे बार बार बात करने से जीत तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर भी वही हालत हुई, जब हम पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट कर ही नहीं पाए एक को भी, तो हमको क्या ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 60 मिनट खत्म हो गए, मैच खत्म हो गया, एक ही स्कोर हो पाया था, वो स्पेन ने किया था। तो पुरुष कैटेगरी में हमको अपना पहला मैच में हार का सामना करना पड़ गया है, वो भी स्पेन के हाथों। अब दूसरा मैच जो है वो 16 दिसंबर को होगा, 8 बजे होगा रात में। तो इसकी भी पूरी अपडेट आपको सुबह सुबह मिल जाएगी, आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब हम बात कर लेते हैं महिला कैटेगरी में। पुरुष कैटेगरी में तो हमारे हाथ कुछ नहीं, महिला कैटेगरी में हमारी टीम ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। उम्मीदें बहुत सारी थी, हमारी सीनियर टीम अच्छा करते आ रही थी, तो यहाँ पर भी उम्मीद थी कि हमारी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी। अभी हम एशिया में चैंपियन बन गए, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, पर पहले ही मिनट से स्पेनिश टीम ने हमको सरप्राइज दे दिया। स्पेनिश टीम ने दूसरे मिनट में ही गोल कर दिया था, और ये गोल सारा ने किया। सारा ने ये गोल करके एकदम खलारा ही डाल दिया। सारा ने ये गोल करके साबित कर दिया कि हम बेचारे हैं, हम कितना भी लड़ ले, आने वाले टाइम में स्पेन की टीमें हम पर हावी होने वाली हैं। ये सारा के गोल ने साबित किया। फिलहाल अब हमारे पास कुछ करने के लिए था नहीं, अब हम यही कर सकते थे किसी न किसी तरह से स्कोर बराबर करे या उनको बीट करे। अभी भी हमारे पास 58 मिनट का खेल बाकी था, कुछ भी हो सकता था। हाँ, पर ये कहना गलत नहीं था कि सारा के किए गए गोल की वजह से हमारी टीम प्रेशर में तो थी। इंडिया ने भी काउंटर अटैक कर दिया और पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया। ये पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी इस बार गुरजीत कौर के पास थी, और गुरजीत कौर ने ऐसा ही किया। पिछले कई टूर्नामेंट में गुरजीत कौर को कोर टीम में सिलेक्शन मिल रही थी, जो टोटल फाइनल टीम जाती थी टूर्नामेंट खेलने के लिए, उसमें गुरजीत कौर को जगह नहीं दी जा रही थी। दीप ग्रे सिक्का को जगह दी जा रही थी, जो कि वाइस कैप्टन भी थी, पर वो एक्सपर्ट नहीं थी इस काम में। पर इस काम में एक्सपर्ट गुरजीत कौर है। ड्रैग फ्लिकर के तौर पर उनको माना जाता है, जैसे कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह है वैसे ही गुरजीत कौर है। तो गुरजीत कौर ने अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाया और यहाँ पर गोल अर्जित करके दिया भारत को। भारत
और स्पेन दोनों 1-1 के स्कोर पर आकर खड़े हो गए थे। पहला क्वार्टर खत्म होने वाला था। इसके कुछ ही मिनट पहले संगीता कुमारी ने अपना जलवा दिखाया और भारत के लिए एक और गोल कर दिया। पहला क्वार्टर खत्म, 2-1 का स्कोर। अब सारा बेचारा बन गई। हमारी शान से वॉक करते हुए जा रही थी सेकंड क्वार्टर में, और सारा बेचारा वाला मुंह बनाकर देख रही थी कि शुरुआत तो मैंने की पर अंत इन्होंने किया क्वार्टर का। चलो देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में आखिर क्या होता है। सेकंड क्वार्टर में फाइट हुई एकदम टाइट वाली दोनों टीमों के बीच में, और इसका रिजल्ट मिला स्पेन को। भारत तो कुछ नहीं कर पाई, पर स्पेन ने जो पलटवार किया उसकी वजह से दूसरे क्वार्टर तक आते आते स्कोर 2-2 हो गया, यानी कि हाफ टाइम दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी थी। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत ताबड़तोड़ एक्शन के साथ ही हुई। दोनों टीमें गोल की तलाश में इधर उधर दौड़ती हुई दिखी। लीड किसको मिल जाए, किसी भी पल मिल जाए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी, पर दोनों टीमें खाली हाथ ही लौटी चौथे क्वार्टर की तरफ। 2-2 का स्कोर आखिरी 15 मिनट। पुरुषों ने निराश किया था, क्या महिलाएं हमको जीत दिला पाई थी? चलिए ये भी 15 मिनट की कहानी आपको बता देते हैं। लास्ट क्वार्टर में स्पेन की खिलाड़ी ने शुरुआत की, जूलिया ने, जिसने गोल करके 3-2 का स्कोर कर दिया, और ये पेनल्टी कॉर्नर से आया था स्कोर। इसके बाद हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत सारी कोशिशें की, पर स्पेन ने खिसकने नहीं दिया थोड़ा सा भी इधर से उधर। स्पेन ने कुछ ऐसा बड़ा मौका शायद दिया ही नहीं हमारी टीम को कि वो गोल कर पाए, और अगर मौका मिला भी तो हमारी टीम इसको गोल में कन्वर्ट ना कर पाई, जैसा कि जूनियर पुरुषों की टीम ने जर्मनी के खिलाफ किया सेमीफाइनल ने। हमको मौके मिले, सर्कल में पेनिट्रेशन जर्मनी के पास 18 थी तो हमारे पास 17 थी। जर्मनी के पास 2 ही पेनल्टी कॉर्नर थे, उन्होंने 2 गोल में कन्वर्ट किया, हमारे पास 12 थे, हम नहीं कर पाए। अगर हम सर्कल पेनिट्रेशन की ही बात करें उस मैच की, तो उनके पास 18 थे, हमारे पास 17 थे। तो इसका मतलब ये है कि इतना ज्यादा एक्शन और मेहनत करने के बाद भी हम गोल नहीं कर पाए। हम एक ही गोल कर पाए थे और वो 4 गोल कर गए। इसका क्या मतलब निकलता है समझते हो? इसका मतलब यही है कि हमने पासिंग अच्छी की, पर जब गोल करने का समय आया तो हम फिनिश अच्छा नहीं कर पाए। फिनिशर हमारी टीम में नहीं है अच्छे, और जब हम ऐसे वक्त पर हार जाते हैं, हम फिनिश अच्छा नहीं कर पाते, आर्टिकल में एक ही बात छापी जाती है कि भाई साहब फलाना जो टीम थी हमारी अगेंस्ट जो टीम थी उनका डिफेंस बहुत मजबूत था। यही बात की गई थी जब पुरुषों का हीरो चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी इसी साल, जून जुलाई जो भी था, चेन्नई में खेली गई थी। वहां पर हम जापान के हाथों हार गए थे। तब पूरा ऐसे मीडिया ने उठा लिया था इस बात को कि जापान की डिफेंस बहुत मजबूत थी। ग्रेग फुल्टन ने भी बोल दिया कि जापान की डिफेंस भाई साहब बहुत मजबूत थी, जबकि वहां पर भी हमको 10+ पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, हम उनको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो इसमें हमारी गलती है, इसमें जापान की क्या मजबूती हुई? वहां पर भी हम फिनिशिंग अच्छी नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें जापान की क्या मजबूती हुई? वो तो हमारी गलती है ना कि फिनिशर अच्छा नहीं तैयार कर पा रहे हैं, पासिंग में गलती हो रही है, या तो हम प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। वही सब चीजें हैं। यहाँ पर भी जैसे पुरुषों ने निराश किया स्पेन के खिलाफ, वैसे हमारी महिलाओं की टीम ने भी निराश किया। 2-3 के स्कोर से हमारी टीम हार गई। हमारी टीम का जो अगला मैच है वो 16 दिसंबर को ही है, और ये मैच 10 बजे होगा। पुरुषों का 8 बजे होगा, महिलाओं का 10 बजे होगा, और ये बेल्जियम के खिलाफ हमारी टीम खेलेगी मैच। तो रिपोर्ट तो आपको जो भी है वो मिल ही जाएगी अगली सुबह, जो रिजल्ट निकलेगा उसमें कोई शक नहीं है। पर हमारी टीमें इतना ज्यादा भी अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं। एशिया में जब तक हम खेलते हैं तो अपुनिच भगवान है, अपुनिच चैंपियन है, ये वाली फीलिंग के साथ हमारी टीमें खेलती हैं, और वो चैंपियन बन भी जाती हैं, पोडियम तक तो जाती ही हैं। और जैसे ही वर्ल्ड की टॉप 5-6 या फिर वर्ल्ड कप जैसे यूरोप की टीमों के साथ हम टकराते हैं, या फिर समझ लो कि इंटरनेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट, वहाँ पर हमारी टीमें कुछ नहीं कर पाती। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम हारे कोई बात नहीं, नीदरलैंड के साथ हम हार जाएं कोई बात नहीं, जर्मनी, बेल्जियम, ये सभी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, हाई लेवल की टीमें हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया भी फॉर्म में नहीं चल रही, या फिर वो इतने टूर्नामेंट नहीं खेल रही, इसलिए वो 5वें-6 नंबर पे घूम रही थी FIH की वर्ल्ड रैंकिंग में। पर ये सभी अच्छी टीमें हैं, इनके खिलाफ अगर हम हारते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ यार ये दुनिया की अच्छी टीम है, फिर तो हम थोड़ा दिलासा दे लेते हैं खुद को। पर स्पेन जैसी टीमें हमको हरा के चली जाएं, एशिया में भी जब हम खेलते हैं तो मलेशिया की टीमें, जापान की टीमें हमको हरा जाएं, तो ये कहाँ की भाई साहब अच्छी बात है? ये तो फिर दिल को दुखाने वाली बात है ना। वर्ल्ड कप में आप देखो हम न्यूजीलैंड के हाथों हार गए थे। प्रो लीग में हमने अपने पास नहीं लगने दिया, जो कुछ भी नहीं कर पाती भाई साहब। जूनियर वर्ल्ड कप में ही देख लो, उनकी टीमें कुछ नहीं कर पाती, उनसे हम हार गए, हमारी सीनियर टीम हार गई थी। तो प्रेशर हम नहीं झेल पाते, प्रेशर का अभी भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर जब हम जाते हैं, देश से बाहर निकलते हैं, तो ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो भाई साहब ये तो है जो कि अभी तक प्रॉब्लम आ रही है हमारी हॉकी टीम के साथ, चाहे वो सीनियर टीम हो चाहे वो जूनियर टीम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ओलंपिक में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ पाएगी, अगर ऐसा ही होता रहा। क्योंकि ये एक टूर्नामेंट है 5 देशों का, यहाँ पर पहले मैच में हम हार गए हैं,
चलो कोई बात नहीं, अभी है बाकी 3 मैच, देखते हैं क्या कर पाते हैं। उसके बाद फिर हॉकी प्रो लीग के मैच हमारी पुरुषों की टीम को खेलने हैं और फिर सीधा सीधा जो एक टारगेट बनता है वो है ओलंपिक पेरिस। वहां पर तो हमारी पुरुषों की टीम ने एंट्री मार ली है। महिला कैटेगरी की बात करूं तो उनको इस टूर्नामेंट के बाद, इस 5 देशों के टूर्नामेंट के बाद जनवरी में रांची में जाकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए टूर्नामेंट खेलना है। वहां पर देखो हम क्या कर पाते हैं। और महिलाओं की टीम के बारे में तो एक बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जूनियर महिला हॉकी टीम की अगर मैं बात करूँ तो हमारी टीम ने किया ही क्या यार। जब हम 9th पोजीशन के लिए लड़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर हम यूएसए के साथ अपना आखिरी मैच खेल रहे थे और यूएसए के साथ हम शूट आउट में जाकर जीतते हैं, सडन डेथ में जाकर जीतते हैं। मतलब अब यूएसए की टीम हमको इतना पीछे ढकेलेगी। जिनको हॉकी स्टिक नहीं पकड़नी आती उनके खिलाफ हमारी ऐसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है और हम इनको राइजिंग स्टार बुला रहे हैं। अब खुद ही सोचो कि मतलब ध्यान देने वाली बात है कि क्या इसको मैं हॉकी इंडिया की तरक्की बोलूं या फिर ये बोलूं कि कुछ अलग ही दिशा में हम जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यूएसए की टीम के खिलाफ हमको शूट आउट में जाकर जीतना पड़ रहा है, वो भी महिला कैटेगरी की। तो डिटेल में बात करेंगे महिलाओं का जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ उसके हर एक मैच के ऊपर, पूरी उनकी जर्नी के ऊपर बात करेंगे। अलग से वीडियो लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या था, कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है। भले ही भाई साहब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हाँ जितना गेम देखा है उससे तो पता लगता है कि क्या हालात हैं जितने टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ हॉकी। आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि किस दिशा में जा रही है हमारी हॉकी इंडिया, ऊपर या फिर नीचे? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।